नमस्कार, टीन्ज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश असिंगटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक में 4 करोड़ 2 लाख का घोटाला हुआ है। ये गड़बड़ झाला सिरमौर जिले के नौराधार ब्रांच में हुआ है और गड़बड़ झाला करने वाला बैंक को चूना लगाने वाला कोई और नहीं, सहायक मैनेजर ही है। इसका नाम ज्योति प्रकाश है। इस पर आरोप है कि इसने करोड़ों का घोटाला किया है। एक हमारा एम्प्लॉय है इस ब्रांच का, जिसने कुछ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किया है बैंक का। तो उसका मामला है, जिसकी प्राथमिक सूचना हमारे को प्रारंभिक सूचना 3/8/2024 को मिली और 3/8/24 के बाद थोड़ी इनिशियल इसमें इंक्वायरी और जांच के अधीन जो भी जांच का मामला आया तो उसने कुछ बैंक का को डेंट पहुंचाया। तो उसकी जो प्राथमिकी है हमने 10 तारीख को करवा दी थी पूरी जांच के बाद। अभी मामला जांच के अधीन है और अभी इसमें कुछ ऐसा संज्ञान में आ रहा है। पब्लिक को इतना ज़्यादा दंड नहीं है, परंतु बैंक का कुछ लॉस है। अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। बैंक का अभी जो लॉस है प्रारंभिक अवस्था में, जो प्राथमिकी दर्ज है वो 4 करोड़ के लगभग है और अभी कितना और लॉस है वो इसमें जो अब आगे जांच बैठेगी। अभी हम प्रारंभिक जांच कर रहे हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर इसकी विस्तृत जांच होगी। विस्तृत जांच के बाद कुछ इस्टेब्लिश हो पाएगा, तब तक जो है इतना ही हम कह सकते हैं। उक्त क्रम अभी ये प्रारंभिक जांच से पता चला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र है बैंक अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि ये धनराशि, घोटाले की धनराशि बढ़ सकती है, कई गुना बढ़ सकती है, 3 से 4 गुना ये बढ़ सकती है। अगर वाकई बढ़ गई तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा अब तक के कोऑपरेटिव बैंक में। छोटी सी ब्रांच है नौराधार की, वहां पर 4 करोड़ 2 लाख का घोटाला हुआ है। 8 से 10 लाख 10 साल के कार्यकाल का ये घोटाला है। प्रारंभिक जांच हो रही है। अब ताजा डेवलपमेंट ये है कि वहां के जिला प्रबंधक दर्शन पांडे से हमारी अभी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि एफआईआर दर्ज, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, इसको सस्पेंड कर दिया है। ज्योति प्रकाश है, इसको सस्पेंड कर दिया है। आरोपी है, राजगढ़ का रहने वाला है, नौराधार से इसकी शादी है। इसके ठाट बाट निराले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके पास लगभग 1 लाख की तो ये घड़ी पहनता है और लगभग 50 लाख की जो प्रारंभिक जांच से जांच कहती है, पुलिस की प्रारंभिक जांच, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके पास लगभग 50 लाख की गाड़ी में ये घूमता था, ऐशो आराम करता था, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि आरोप हमारे नहीं है, ये पुलिस के अगले आरोपों में पूरी की पूरी इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन ये सच्चाई है कि 4 करोड़ 2 लाख के घोटाले की जिला प्रबंधक, डीएम जिसको कहा जाता है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। उनका ये कहना है कि अभी तक की जांच में, विभागीय जांच पहले हुई, कुछ दिन पहले ही लगभग 3 अगस्त को ये विभाग के संज्ञान में मामला आया। वो खाता कहां से पकड़ में आया ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पावर से अधिक जो जिसके पास इसकी पावर ही नहीं थी, वो खाता खोलने की नहीं थी, वो खाता खोल दिया। तब थोड़ा शक हुआ। हालांकि जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि कितने लोगों को चूना लगाया, जिनकी एफडीआर वहां रहती थी, उनके बैंक खाते हैं, उनमें हड़कंप बच गया है, शक हुआ। हालांकि जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि कितने लोगों को चूना लगाया, जिनकी एफडीआर वहां रहती थी, उनके बैंक खाते हैं, उनमें हड़कंप बच गया है, तो इनका कहना है कि इन्होंने ग्राहकों को कोई चूना नहीं लगाया, ये सारा का सारा चूना बैंक को ही लगाया। तो ऐसे में और मामला गंभीर हो जाता है। कैसे पहले पकड़ में नहीं आया, अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब मामला पकड़ में आ गया है। कई गुना धनराशि ये हो सकती है, तो एफआईआर दर्ज कर दी है बैंक की तरफ से। एफआईआर दर्ज हो गई है, इसका हेडक्वार्टर शिमला फिक्स कर दिया है। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और 4 करोड़ 2 लाख का घोटाला छोटा घोटाला नहीं है। जनता के गाढ़े पसीने के खून कमाई ये डकारने वाला ये आरोपी कोई और नहीं है, ये सहायक मैनेजर है। ज्योति प्रकाश इसका नाम है, राजगढ़ का ये रहने वाला है और उस ब्रांच में, नौराधार ब्रांच में लंबे समय से वहां सेवाएं दे रहा था। किसी को पहले शक नहीं हुआ। ये विश्वास में लोगों को लेता था, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेता था। एफडीआर लोगों का इतना भरोसा था, तो ये कहीं ना कहीं भरोसे पर भी डाका डाला गया है। लोगों का इतना भरोसा था कि एफडीआर उनके पास ही रहती थी। एफडीआर है, तमाम खाते हैं, दूसरे सेविंग अकाउंट है या दूसरे अकाउंट है, सब खाते इनके पास ही, पासबुक इनके पास ही रहती थी। लेकिन इसमें अब बड़ा घोटाला हुआ है। खाली है ये, खाली कोई पैसा नहीं है। कोई पैसा नहीं आपने कोई पैसा निकाला नहीं? निकाला। यहाँ लगभग 26 लाख की पेमेंट हमारी थी। जो पेमेंट 26 लाख थी वो पेड दिखा रहा कंप्यूटर, लेकिन हमारे पास एफडीआर हमारे पास है।
आपने पेड नहीं किया? ना हमने पेड किया नहीं, अगर पेड होती तो एफडीआई तो ही ले लेते। एफडीआई हमारे पास नील है, मतलब वो नील खाता- अकाउंट। अकाउंट नील है। हाँ, कोई खाता आपके पास कोई पैसा नहीं है? पैसा नहीं, एक पैसा नहीं है। एक पैसा नहीं। तो फिर क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला भाई हम इसको वापस दिलाएंगे आप, और ये ले रहे हमारे रिक्वायरमेंट जो भी है, कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं और क्या जी। नाम बोलते हैं, जी। एफडीआई फोटो जी स्टेट जी ले जी जा रहे हैं, जो हमारे जी। पास ओरिजिनल है जी उसकी फोटो स्टेट। जी। तो ये ले रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। साथ आ ही रहे लोग, कुछ आ रहे हैं, कुछ अंदर है, कुछ बैठे हैं। अब बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी जांच की जा रही है। पहले विभागीय जांच हुई, उसके आधार पर जैसे अभी भी इसकी जांच चल रही है। अभी जब हमारी कुछ देर पहले ही बातचीत हुई है जिला प्रबंधक से, उनका ये कहना है कि ये भी जांच में कई खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने भी ये माना कि ये घोटाला कई गुना बढ़ सकता है। और अभी जो जानकारी आई है उसके आधार पर विभाग ने, कोऑपरेटिव बैंक ने पुलिस में नौराधार थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस भी जांच कर रही है। लोगों का जमावड़ा लग गया है बैंक के बाहर, लोग हैरान परेशान हैं और अचंभित है कि अपने ही व्यक्ति कैसे इतना बड़ा घोटाला कर सकता है। कैसे ये भरोसे का ये घोटाला है। ये डाका बैंक पर अगर डाला है तो किसी और ने नहीं डाला है, सहायक मैनेजर ने डाला है। तो इसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी होगी। दो तरह की जांच चलेगी, एक तरफ से विभागीय जांच होगी जो बैंक कर रहा है, दूसरी तरफ से अब कानूनी कार्रवाई पुलिस भी करेगी। पहले विभागीय जांच के आधार पर जो सबूत सामने आए हैं उनको पुलिस के हवाले भी किया जाएगा, क्योंकि पुलिस उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच करेगी। इसमें क्या कानूनी तरीके से, किस तरीके से इन्होंने धोखाधड़ी लोगों के साथ की, बैंक के जिनके खाते थे, खाता धारकों के साथ की, बैंक के साथ की। बैंक पर लोग बहुत भरोसा करते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट का अपना बैंक है और अपने बैंक के अगर वहां अधिकारी ही संलिप्त हो जाए, डाका डाल दे, गड़बड़ झाला कर दे, तो ऐसे में साख पर भी सवाल उठते हैं। तो अब ये बैंक की साख का भी सवाल है। तो ऐसे में बैंक नहीं चाहेगा कि उनकी साख पर कोई आंच आए। तो जांच की आंच और कर्मचारियों, क्या और कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व थे या अकेला? अभी तक की जो विभागीय जांच हुई है उसमें इसी की ही भूमिका पाई गई है। तो ये मुख्य आरोपी है, और आरोपी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ये जांच से पता लगेगा। लेकिन मॉडस ऑपरेंडी इसी तरह का था कि लोगों का पहले भरोसा जीतता था और उसके बाद ये गड़बड़ झाला करता था। 10 लाख की क्या हुआ उसमें? घोटाला हुआ, मिल मिली यहाँ पर कहाँ है आपकी एफडी? कोऑपरेटिव बैंक में 10 लाख है? बस हीरा देवी के नाम है। हीरा देवी के नाम से। तो क्या है उसमें, मतलब वो यहाँ मिली नहीं रही आपकी? तो आपके पास कहाँ है कॉपी आपकी? इसी में हम आपके पास नहीं थी वो? क्यों? यहीं छोड़ गई घरवाली कहीं। अच्छा, मिल नहीं रही 10 लाख। क्या बोलते हैं अब आप? बस हमने क्या बोलना, अब फंसे रहे यहाँ बैंक में। अच्छा, लेकिन अभी जो हमारी बातचीत हुई है उसके आधार पर पूरा का पूरा चूना 4 को 2 लाख का चूना बैंक को ही लगा है, ग्राहकों को नहीं लगा है, ये जिला प्रबंधक कह रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच में और भी जब गहनता से जांच होगी, सारे कागज अब दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, विभागीय जांच चल रही है। 2 तरह की जांच चलेगी, विभागीय जांच और पुलिस की जांच। कर्मचारी है, बैंक मैनेजर है, सहायक अभी प्रबंधक के पद पर अब नौराधार में ही सेवाएं दे रहा था। 8 से 10 साल के कार्यकाल का ये पूरा का पूरा गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस भी अब जांच करेगी, उससे पूछताछ करेगी और उसकी इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अब गिरफ्तारी की तलवार भी मुख्य आरोपी पर लटकती नजर आ रही है। किंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।